कमल का फूल हमारी आन बान शान है। तारानगर जाने का रास्ता चूरू में होकर निकलता है और ये वो सीट है जो आज़ादी के बाद सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीती थी। बीजेपी की विजय पताका लहराएंगे वहाँ। कांग्रेस को ललकारने का मन रहा इसलिए वहाँ गया। ये 2 बैलों की जोड़ी के रूप में जब हम निकलेंगे, और मैं तो जोखिम भरी सीट पर जा रहा हूँ, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए धरती को उर्वरा करेंगे कि ऐसी फसल लहलाएगी कि चारों ओर फूल ही फूल दिखेगा। कांग्रेस को चुनौती देने जा रहा हूँ। बीजेपी शानदार प्रदर्शन करेगी और जीतेगी। बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस घोषित नहीं किया। सबसे लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हो तो बाकी चेहरे गौण हो जाते हैं। चुनावी दंगल में उतरेंगे, जीतेंगे। ये भी लोकतंत्र का युद्ध है। कुर्सी तो तब बचेगी जब कुर्सी पर बैठाने लायक इनको लोग मिलेंगे। जो जनाजा निकलेगा हजूर का बड़ी धूमधाम से निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है, जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल लगातार कशमकश कर रहे हैं, जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं सूचियां भी राजनीतिक दलों की तरफ से जारी हो गई है। आज बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी की है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में तारानगर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुनावी रण में उतारा गया है। राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चूरू से इस बार ना दे करके तारानगर विधानसभा सीट से आपको दिया गया, और कहीं ना कहीं चूरू विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मंशा है कि आप ही को उनका उम्मीदवार बनाया जाए, क्या कहेंगे? चूरू मेरा पहला प्यार है। जीवन के बहुत से बसंत वहाँ गुजरे और आज भी तारानगर जाने का रास्ता चूरू में होकर निकलता है। तारानगर में मैं 2008 और 2013 के बीच में वहाँ का विधायक रहा और इन 5 वर्षों में तारानगर के कार्यकर्ता बार बार मेरे साथ संपर्क में थे। उनका कहना था कि तारानगर का विकास रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, दहशतगर्दी का वातावरण बना हुआ है। और ये वो सीट है जो आज़ादी के बाद सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीती थी। एक बार 2008 में मैं जीता, 2013 में स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया जीते। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण सीट पर इस बार इस कठिनतम सीट पर जाकर कांग्रेस को ललकारने का मन रहा इसलिए वहाँ गया। और निश्चित तौर पर अगर चूरू के अंदर भी जो हरलाल सारण खड़े हुए हैं वो बिल्कुल छोटे भाई के रूप में हैं। एक कर्मठ कार्यकर्ता है, पार्टी के जिलाध्यक्ष है, पूर्व जिलाध्यक्ष है, प्रमुख है, प्रधान है और जनता से जुड़े हुए एक खाटी नेता है। उनके साथ मिलकर ये 2 बैलों की जोड़ी के रूप में जब हम निकलेंगे तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए धरती को उर्वरा करेंगे कि ऐसी फसल लहलाएगी कि चारों ओर फूल ही फूल दिखेगा। डोटासरा जी ने बयान दिया था कि इस बार राजेंद्र जी को चूरू से टिकट नहीं मिलेगा। लगता है कि उनकी मंशा पूरी हो गई? मैं समझता हूं कि डोटासरा जी को शायद मालूम नहीं कि मैं इस समय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हूं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर हमारा आलाकमान नेता से पूछता है कि कहाँ से चुनाव लड़ना है। और मैं तो जोखिम भरी सीट पर जा रहा हूँ और उनको कांग्रेस को चुनौती देने जा रहा हूँ। अगर वो ऐसी सीट पर जाता जो पहले जीती हुई सीट होती तो बात दूसरी होती। आपने कहा कि जोखिम भरी सीट पर जा रहा हूँ, तो बीजेपी की विजय पताका लहराएंगे वहां पर? निश्चित तौर पर हर हालत में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करेगी और जीतेगी वहाँ। सर, क्योंकि अब बीजेपी की 2 लिस्ट जारी हो गई, दोनों लिस्टों में एक चीज देखी गई और सियासी गलियारों में भी ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं आपकी बातों को केंद्रीय नेतृत्व ने ज्यादा तवज्जो दी है, या यूं कह ली कि आपके जो करीबी है उनको ज्यादा तवज्जो इन दोनों लिस्ट में दी गई है। उस पर आपका क्या कहना है? कतई नहीं। हमारे यहाँ पार्टी ने 5-5 सर्वे करा रखे हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हुई है, पार्टी के पदाधिकारियों से रायशुमारी हुई है। पार्टी जो फैसला करती है किसी एक व्यक्ति की सिफारिश पर नहीं, सामूहिकता से करती है। और सामूहिकता से हम सब लोग कोर ग्रुप के लोग बैठे, हमने 3 का पैनल तैयार किया, फिर दोबारा हम बैठे और उसके बाद देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम बैठे। पूरी स्क्रीनिंग करने के पश्चात जन आधार को देखते हुए, पार्टी के प्रति कटिबद्धता को देखते हुए, वैचारिक जुड़ाव को देखते हुए, विचार परिवार से बात करते हुए पार्टी ने निर्णय लिया किसी एक व्यक्ति पर इस प्रकार की बात कहीं दूर दूर तक नहीं। सर, एक और सवाल मेरा ये कि बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस घोषित नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि हम कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे।
पहली लिस्ट जारी हो गई, दूसरी लिस्ट जारी हो गई, क्या बीजेपी चेहरे को लेकर के जो कवायद है उसे यहाँ से माना जा सकता है कि राजस्थान में से कोई उम्मीदवार होगा या फिर केंद्रीय नेतृत्व? ये बातें अभी कहना बेमानी है। जब देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता ये कह चुके हैं कि कमल का फूल हमारी आन बान शान है, कमल के फूल की पवित्रता के साथ मन में पवित्र रखते हुए हम सब लोग चुनावी दंगल में उतरेंगे, जीतेंगे। और हमारे पास जब इस पूरे दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हो तो बाकी चेहरे गौण हो जाते हैं। जिस किसी कार्यकर्ता को हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड सोचेगा वही उसी के पीछे सारे आकर खड़े हो जाएंगे। यहाँ ना प्रतिस्पर्धा पहले थी मुख्यमंत्री की, ना आज है। योग्य से योग्यतम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान निश्चित समय पर जो उचित समझेगा वो फैसला करेगा। सर, कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस अब हम 125 योद्धाओं के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये भी लोकतंत्र का युद्ध है। कांग्रेस ने एक छोटी सी सूची निकाली है 34-35 लोगों की। इसका मतलब अंतर्द्वंद आज भी जारी है। जब तक गहलोत साहब के सिपा सलाहकार शांति जी धारीवाल को, महेश जी जोशी को, धर्मेंद्र जी को टिकट की बात नहीं होती तब तक ये सूची जारी होगी नहीं। हम नामांकन पत्र भर देंगे, नामांकन पत्र के आखिरी दिन कांग्रेस की सूची आती है। जो इनकी परंपरा रही उसी प्रकार आएगी। सर, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर एआईसीसी पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री पद को छोड़ने को तैयार हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। देखिए, ये बात उन्होंने पहली बार भी कही थी। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा मैं पूरे देश के अंदर इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री नंबर 1 हूँ, मैं 1 पर ही बना रहूँगा। उसके बाद जब गए तो अपने साथ सब साथियों को साथ लेकर गए, 21 छोड़ कर गए। और अब ये कहते हैं कुर्सी तो तब बचेगी जब कुर्सी पर बैठाने लायक इनको लोग मिलेंगे। इस बार जो जनाजा निकलेगा हजूर का बड़ी धूमधाम से निकलेगा। जी बिल्कुल। सर, एक सबसे आखिरी क्वेश्चन ये कि बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट तो जारी हो गई, कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी या चौथी लिस्ट का सिलसिला जब तक थमेगा बहुत देर हो जाएगी? कोई देर नहीं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। हमारा नेतृत्व विचार विमर्श के दौर से गुजर रहा है और जल्दी सारे योद्धा हमारे मैदान में होंगे। धन्यवाद। राजेंद्र राठौड़ जी को आपने सुना। तारानगर विधानसभा क्षेत्र से इन्हें चुनावी रण में पार्टी ने टिकट दिया है और ये वहां पर विजय पताका लहराने को बिल्कुल तैयार है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।